ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को सवयज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा सम्मान किया। तदनंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारिका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर सामने दौड़ी चली आ रही। उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आप के अतिरिक्त इस लोक में मुझे कोई अभयदान देने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामी, ये मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, ऐसे कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडव के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। सौनक जी, उसी समय पांडवों ने देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडव की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। सौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वो शांत हो जाता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वश्च मान है। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे। तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ देखा जा सकता है उसी में आप विद्यमान हैं और अपनी माया के पर्दे से सब कुछ ढके हुए हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरे भेष में धारण किए हुए नाटक को प्रत्यक्ष मान लेते हैं, वैसे ही आपको देखते हुए भी मैं नहीं पहचान पाती, ना आप वैसे ही दिखते हैं। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमोन हंसों के हृदय में प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्पबुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। आप श्री कृष्ण वासुदेव देव की नंदन नंदगोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों में रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं। विष से लाछा गृह तक, भयानक आग से हिडिंब और अन्य राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की दूत सभा से, वनवासी की विपत्तियों से और अनेक बार युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्र शास्त्रों से, अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा की है। जगत गुरु,
हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रही हैं, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन होते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ जाता है, वो मनुष्य आपका नाम नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों में विचरते हैं जहां तक उनकी दृष्टि न जाए। जो अकिंचन है, आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श तक नहीं कर सकता। आप अपने आप में विहार करने वाले शांत स्वरूप भक्त वत्सल भगवान हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराए विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्य की लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं, ये कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है न अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्वरूप है। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म करते हैं। ये आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिंचा दिया और उन्होंने आपको बांध के हाथ में रस्सी ले ली, तब आपके आंखों से आंसू छलक आए थे। काजल कपलों पर चला जा रहा था, नेत्र चंचल हो रहे थे। भय की भावना से आपने अपने मुख के नीचे लटकाने का प्रयत्न किया और झुका लिया। आपकी इस दशा का, लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है, उसकी ये दशा। अपने अजन्मा होकर भी इस संसार में जन्म लिया, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने उनमें वंश अवतार ग्रहण किया। दूसरे लोग तो यूँ भी कहते हैं कि वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म में सुतपा और पृषि के रूप में आपसे ये वरदान प्राप्त कर चुके थे, इसीलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। कुछ लोग इस तरह भी कहते हैं कि पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही, पीड़ित हो रही है। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूँ भी कहते हैं कि जो इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्म के बंधन से पीड़ित हुए जा रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण स्मरण करने योग्य लीला करने के लिए अपने हर तरह के अवतार को आपने संग्रहित किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन, स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपसे उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भगवत छाया कल्पतरु प्रभु, आप आश्रित और संबंधित हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें कोई भी सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं को तो हम विरोधी मान चुके हैं और वो भी हमें विरोधी मानते हैं। जैसे जीवों के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे आपके दर्शन के बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाएगा। गदाधर, आपके विलक्षण चित्र से चिन्हित ये कुरु जंगल देश की भूमि आज भी शोभायमान हो रही है, वैसे आपके चले जाने के बाद ना रहेगी।
आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही ये देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्ष के समृद्ध होता जा रहा है। ये वन पर्वत नदी समुद्र आपकी दृष्टि से ही वृद्धि पा रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं, विश्वरूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी और न जाकर निरंतर आपसे ही प्रेम करती है। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा, यदुवंशियों के शिरोमणे, आप पृथ्वी के भार रूप राजे वेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है गोविंद। आपका ये अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए है। योगेश्वर चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। ये सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उन पर मोहित होकर मंद मंद मुस्काने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है। और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। जब राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधु के मारे जाने का शोक हो रहा था, भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास और महर्षियों ने स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। शौनक आदि ऋषियों, धर्म पुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अछौड़ी सेना का नाश कर डाला है। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों में भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो पाया है। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। स्त्रियों के पति, भाई, बंधु के मरने से उनका मेरे द्वारा यहाँ से ही अपराध हुआ है, उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञादि के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राण की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवती स्वरूप।